असुधा श्रद्धांजलि करते अर्पण यादों में बही असुधा श्रद्धांजलि करते अर्पण गुरु नारायण तुम मेरे प्राणों के ओ आधार गुरु नारायण तुम मेरे प्राणों के ओ आधार तुम बिन कछु न सुहावे माता चित आवे तेरा प्यार तुम बिन कुछ न सुहावे माता चित आवे तेरा प्यार मधुर मधुर मुस्कान श्रद्धांजलि करते अर्पण तेरी मधुर मधुर मुस्कान श्रद्धांजलि करते अर्पण प्यार के सागर मां श्रद्धांजलि करते अर्पण तेरे प्यार की सागर मां श्रद्धांजलि करते माता के विधाता पद के केवलहार किसे बताए अपने दिल का हाल हृदय से मोह लगाए अवधि वचन को चुराए सतगुरु दाता भाग्य विधाता पद के केवलहार किसे सुनाए किसे बताए अपने दिल का हाल हृदय से कौन लगाए वचन प्रिय कौन सुनाए हृदय से कौन लगाए वचन प्रिय कौन सुनाए खिलती मन की कन्या सेवा दर्शन पाके खिलती मन की कन्या सेवा दर्शन पाके दर्द बिरह काले गए भगवन पावन से अनुरागे दर्द बिरह काले गए भगवन पावन से अनुरागे चरण जुदाई सही न जाए चरण जुदाई सही न जाई वे सहने को लाचा हृदय से मोह लगाए दिल प्रिय को हृदय से कौन लगाए वचन प्रिय कौन सुना लोग लोग से है आभारी ऋण तेरा क्या चुकाए तेरी नजर का मूल्यांकन क्या लगाए चल चले छिपा कर दाता छिप गया रूप साकार हृदय से कौन लगाए चल तले छिपा कर दाता छिप गया रूप साकार हृदय से कौन लगाए वचन प्रिय कौन सुना कर दे वास तुम्हारा गहरा राज लगाया विद्यार्थी अखियारों ने प्रगट प्यार का साया विश्व निवासी घट घट वासी शरणागत प्रतिभा हृदय से कौन लगाए वचन प्रिय कौन सुनाए हृदय से आसी व्याकुल मन को आप ही धैर्य बताओ विरह व्यथा से
कैसे कौन लगाए, हृदय से 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 कौन कहिया बैठा हो चुपचाप, मारा तेरी माई बात, माँ पे लागी थारी छाप, थारे भरोसे में हम गुरुजी, ओ थारे भरोसे में हम गुरुजी, कहिया बैठा हो चुपचाप, मारा तेरी हो माँ बाप, माँ पे लागी थारी छाप, थारे भरोसे में हम गुरुजी, थारे माथा में मारी जीवन डोरे, थारे आगे रोने को मारो जोरे, माँ को था पैदा रंगार, माने थारो ही आधार, मारो सारो ही परिवार, थारे भरोसे में हम गुरुजी, ओ थारे भरोसे में हम गुरुजी, मारो तू जो नहीं है कोई आसरो, तेरी पीहर हो तेरी मारो शासरो, माने थारो ही एक आस, माने थारो ही विश्वास, मेहा चलना कलास, थारे भरोसे में हम गुरुजी, सारो जीवन बितायो थारे आंगने, सारो जीवन बितायो थारे आंगने, कहिया बैठा हो चुपचाप, मारा तेरी हो माँ बाप, माई थारे माई लागी छाप, थारे भरोसे में हम गुरुजी, थारे भरोसे में हम गुरुजी। रात को माता जी के पास सब भगत हमारे बैठे रहते थे, सब इधर उधर बैठे और कुछ कुछ बोलते रहते माता जी से, कोई भजन से रिझाता, कैसे भी माता जी पीछे प्रसन्न हो। किंतु हमने देखा है रोज रोज एक एक क्रिया माता जी की कम होती है। पहले भजन बोलते खूब अच्छे से सुनते, हमारा माता जी का एक विवेक आया है, वो भजन बोलता इतने अच्छे से सुनते थे, फिर धीरे धीरे भजन सुनने का भी ठीक है फिर हुआ जिसको भी जाना है ऊपर चले जाइए शांति से, ये वातावरण को थोड़ी देर और अच्छी शांत रहने दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे। हुआ क्या, रात को जाते सब बोलते माता जी जाऊं, और मैं जरा और दूसरे रूप से बोलती माता जी कमर सीधी करना जाऊं, तो माता जी बोलते जा के बोलेगी मुनि मन बताओ तन मुनि मेरो, माता जी के बताओ तो जानू मन के मेरो, बोलिए मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। ऐसा बोलती बोलती सोए, इसका मतलब समझते हो? हमारी 14 शिक्षा में क्या लिखा है? उपदेश मंत्र श्वास श्वास चल। तो दिन में तो हम जो भी कर ही लेते हैं। अब रही रात, माता जी का कहना है
हमारे गुरुदेव ने शुरू से ही सिखाया कि सोते सोते भी जाप करते करते सोना। क्यों? पूरी रात जाप में गिना जाएगा तो दिन और रात दोनों हो जाए, तो कैसे हमारी श्वास भगवान में लगेगी। ये तो एक एक व्यवहार सिखाते हैं। एक बार मेरे को चिंता होती थी, कभी कभी होती है कि इतना बड़ा भवन कैसे संभलेगा, ये काम वो काम। तो माता जी ने क्या किया कि गेट की सेवा मेरे को दिए थे माता जी। गेट बंद कर दी पहले, अभी तो नहीं करते, तारसी हो गई है, तो गेट की सेवा मैं करती थी, बंद कर दी मेन। तो एक दिन मेरे मन में आया कि कितनी बड़ी सेवा माता जी ने मुझे दी है। देखो रोज मैं गेट बंद कर दी, उसी दिन मैं गेट बंद करना भूल गई। सुबह 4 बजे जब मेरी नींद खुली है तो मुझे याद आया कि कल रात को लगता मैं गेट भी बंद करी। मैं सीधी उतरी और गेट पे गई, देखा गेट बंद नहीं था। तो वहाँ एक लोहा है, वो लोहा मैंने उस पर लगा दिया और आ गई कमरे में, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में सत्संग के बाद में मैंने कहा माता जी आज मुझे बहुत बड़ा एहसास हुआ। मैं तो सोचती थी मैं करूँ, किंतु माता जी मैं तो कुछ कौन करूँ, यहाँ मेरे मन में आयो और देखो गेट खुलो रखियो। माता जी करो तो थे हो, जैसे माता भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुझको तो मैं निमित्त बना रहा हूँ, तू क्या कर सकता है, वैसे हम क्या कर सकते हैं। मैंने इतनी हमारे साथ चमत्कार हुए। हम दो बाइयाँ पूरी देश में भ्रमण करती हैं और कोई बाई तो हमारी अकेली निकली जाती है क्योंकि माता जी को वैसे ही दे रहा है, किंतु अकेली कोई नहीं रहती है। एकदम सकुशल जाते हैं, सकुशल आते हैं। कौन रहता है? माता जी तो साथ में रहते हैं। तो जो माता जी हमारे साथ में थे वही आज हैं और वही हरदम रहेंगी। बस यही आशीर्वाद गुरुदेव हम सबको देते रहना। और कौशल बहन जी और गीता बहन जी को तो आप एकदम स्वस्थ बना के रखना, ताकि ये बैठे रहेंगे तो ये बहुत ठीक ठीक संभालते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे बोलना नहीं आता, बहुत कम जानती हूँ, जरूर और कोई बोलना है क्या? अभी नहीं जब शुरू बोली तो मना कर दिया, बाद में अब जब टाइम मिले तो गायब करिए। टाइम बता दो। बोलो भोजन को बोलना है। नहीं क्या बोले सामने तो पूजा करनी तो बोले नहीं उसमें ना गड़बड़ा देता दिखाते हैं। करे मारे चलो करे दो सम्मत उठा तिलक है, तिलक है वहाँ पे, तिलक है क्या? कराओ ना, खड़ी हो गुरुजी रोटी वगैरह लो ना, सामने आप नीचे खड़े
गुरुदेव महाराज की के चरणों से जुदा नहीं दिखता है। दूर से उधर से चल जाना, उधर चल जाओगे। नहीं वहाँ से लेना, उधर से नहीं आता है, आ जाएगा। सिर्फ पीठ आता है। यहाँ से लेना। ले जल्दी आप करके आप जल्दी कर, गीतान को पकड़ो। प्रगट पावन प्यार का साया छिपा, प्रगट पावन प्यार का लिंक हो गया। 60 हाथ में देख रहे हो बाजी। रहमत के इशारे रह गए, रहमत के इशारे रह गए, यादों के चरणों से जुदा सह रहे, यादों के
संकीर्तन गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय रघुवीर दयाल हरे जय जय रघुवीर दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय रघुवीर दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बोले श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। सभी यथास्थान बैठे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शरोकाल स्मरणी सर्वकाल स्मरणीय अर्चनीय एवं नित्य वंदनीय ज्ञान के प्रदाता श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के इसी चरणों में कोट से नमन बंदन करते हुए उन्हीं की स्मृति में उपस्थित और शांति भवन में परम पूज्य माता जी श्री नारायण जी की स्मृति में उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरयू की लाडले उनके भक्त उनके हृदय के टुकड़े बड़ी श्रद्धा से अपने भावों को प्रकट कर रहे थे। मुझे कुछ आश्चर्य भी हो रहा था कि पूज्य माता जी ने इतना ज्ञान दिया, ज्ञान की भंडार थी। उनका जीवन तो पूरा गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, वो साक्षात नारायण स्वरूप ज्ञान की ज्योति थी। और समय समय पर स्वयं ज्ञान देती रहती थी और बड़े बड़े साधुओं को, सन्यासियों को, मंडलेश्वरों को, महामंडलेश्वरों को, आचार्य मंडलेश्वरों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर सत्संग की गंगा को प्रभावित किया करती थी। हमारी आंखों में अश्रु धारा, हमारी बारी आगे बोलते बोलते रोने लगी, रोने लगी। लेकिन जिसने शरीर छोड़ा था और विदा किया था तो बढ़िया सा रथ बना करके, ये शरीर भी था, हंसते हंसाते खेलते विदा करने के लिए गए। कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगा कि बात आपने बहुत हंसी खुशी रथ बनाकर, बहुत बढ़िया विमान बनाकर विदा किया।
लेकिन आज रुदन और कितनी बार माता ही समझाए, कितनी बार आप भी उपदेश देते होंगे, रोना किस लिए, किसके लिए चाहिए। सोचिए विप्रयोग, ये हमसे ज्यादा जानते हो। जो अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हो, जिसने अपने जीवन में मनुष्य पाकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन न किया हो, जिस लक्ष्य के लिए आया उस लक्ष्य को पालन न किया हो, ऐसे साधु के लिए, सन्यासी के लिए, गृहस्थी के लिए, व्यक्ति के लिए रोना धोना बनता है। परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी चैतन्य जी महाराज के द्वारा जो ज्योति जलाई गई और फिर चारों श्रीमतियों ने मिलकर सारे देश में भक्त ज्ञान वैराग की जो गंगा बहाई, जो ज्योति प्रभावित की। मैंने कई बार कहा है कि मैं हिंदुस्तान के साधु समाज का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, तो मुझे सबके घर की कहानी मालूम है, सबकी कथा मालूम है, सब आश्रमों में आना जाना रहता है। अब बहुत छोटी सी उम्र से बड़े बड़े साधु के साथ उठना बैठना रहा है। तो जो ज्ञान पूज्य माता जी के पास था, जो सरलता पूज्य माता जी के पास थी, जो निर्ममता पूज्य माता जी के साथ थी, जिस ज्ञान और ज्ञान ब्रह्म विद्या के पर्चों को उन्होंने धीरे 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 गुरमुख से सुनकर अपने हाथों से लिख करके डायरियां बनाई, और वो ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं रहा, उसको आत्मसात किया, घोट घोट के पी गए उस ज्ञान को। वह ज्ञान पूज्य माता जी के रंग रंग में समाया था। और मैं तो कई विषय से आचार्य हूं, वेदांत से आचार्य हूं, व्याकरण से आचार्य हूं, लेकिन जब मैं यहां आता था और पूज्य माता जी के सामने बोलता था तो झिझकता था कहीं गलती न हो जाए, थोड़ी झिझक होती थी। और पंचदशी जैसा ग्रंथ भारतीय संस्कृति में वेदांत का सबसे उद्भट ग्रंथ, वेदांत दर्शन से भी बड़ा, और पंचदशी जैसे ग्रंथ का उसकी व्याख्या, फिर उसका प्रकाशन, और जब उसकी व्याख्या प्रकाशन करके मैंने कुछ बड़े बड़े साधु महात्माओं के यहाँ वो पुस्तक भेजी पंचदशी, तो बड़े बड़े साधु महात्मा कहते थे ये क्या हो गया। तो साक्षी महाराज उनकी बाई है, इन्होंने पंचदशी की व्याख्या कर दी और हम लोग रामायण के नमाज पाना पर टके हुए हैं। जो अपने नाम के आगे श्रीमद को उस ग्रंथ से उनके हाथ में गया तो आश्चर्य व्यक्त बोल लो, ये तो कमाल हो गया, हम कहां अटके हुए हैं और ये भगवान भगवान की बाइयां कहां पहुंच गई। सुन के हृदय में बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। और जब कहीं किसी के पास जाते थे, विद्वानों की चर्चा होती थी, तो बड़े बड़े साधु सन्यासी साक्षी महाराज आपकी बाइयां बहुत, वो बहुत योग्य हैं, वेदांत का बड़ा ज्ञान है उनको। प्रायः ये चर्चा हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में
या जहां कहीं संत सम्मेलन होता था, एक तो ये चर्चा होती थी और एक पूज्य माता जी के कारण लोग तब भी भ्रम में जीते थे, आज भी भ्रम में जीते हैं। पूज्य माता जी के दैवों के कारण, उनके शिष्यों के कारण, उनकी कृपा के कारण लोगों को मेरे विषय में वहम कि साक्षी महाराज अकूत संपत्ति के मालिक हैं, इनके पास इतनी संपत्ति है कि गिनी नहीं जा सकती। मेरा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन माता जी के प्रभाव के कारण अगर मैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से भी निकलता हूं तो लोग उंगली उठा के कहते हैं ये बहुत। ऐसी परम पूज्य माता जी श्री, जिनका नाम तो था श्रीमती भगवती देवी, लेकिन चूंकि गुरु नारायण के स्वरूप होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं और उनसे भी एक कदम आगे होते हैं, तो हम लोग आदर से, सम्मान से, प्यार से उनको श्री नारायण जी, श्री नारायण जी, श्री नारायण जी ऐसे कह के पुकारते थे। और संगत में श्रीमती भगवती देवी के नाम से कम आपको श्री नारायण जी माता जी के नाम से ज्यादा विख्यात, अधिकांश लोग जानते हैं। ऐसी पूज्य श्रीमती नारायण जी माता जी, मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखे। अभी 1.5-2 साल पहले का चमत्कार सुनाता हूं। माता जी दिल्ली गए थे और मेरा जो सरकारी आवास है उसमें रुके। पता नहीं क्यों उनके मन से निकला, जो आए संगत में, जो माई भाई आए, वो कहती थी अब साक्षी महाराज ने नया आश्रम बना लिया, महाराज जी ने, स्वामी जी ने, अब यहीं रहा करेंगे। वो आश्रम में, वो तो सरकारी बंगला बहुत बड़ा, वृक्ष लगे हुए काफी बड़ा, पर माता जी को बड़ा अच्छा लगा। बोले ये स्वामी जी ने बना लिया आश्रम, अब जब भी दिल्ली आएंगे यहीं रहेंगे। एक दिन माता जी को जो अपना आश्रम था टेबल पार, जब माता जी रुका करती दिखाने के लिए गए। बहुत पुराना हो गया, दादा गुरु के जमाने का बना हुआ था। दादा गुरु धीमा रहते थे तो ऋषिकेश से आके किसके घर में रहे तो उनके लिए वो बनाया गया। वो पूरा जीर्ण शून्य हो गया, एक भी कमरा अच्छा रहने लायक नहीं था। मेरे भी मन में संकल्प आया कि कदाचित जब मैं एमपी नहीं रहूंगा तो दिल्ली में कहां रहूंगा, ये तो आश्रम रहने के लायक है नहीं। अब हाथी पर बैठ करके फिर जरा घोड़े पर बैठना अच्छा भी नहीं लगता। तो ऐसे ही अचानक हमारे मुंह से निकल गया, माता जी हमारी इच्छा है कि इस भवन को तोड़ के दोबारा बढ़िया नया सा बनाएंगे। ऐसे ही पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया। तुरंत माता जी ने कहा 5 लाख रुपए मेरी तरफ से। बात आई गई हो गई। कौन तोड़ेगा, कौन बनाएगा, कौन तोड़ने देगा। उसके बाद हम गिरिडीह आए। अब गिरिडीह आए तो गीता भगवान ने वो 5 लाख रुपए निकाल के हमको दिए। हम तो नहीं लेंगे, हम तोड़ ही नहीं रहे। बोले माता जी का बदन तो झूठा हो ही नहीं सकता। माता जी ने कहा आपको लेना पड़ेगा। आखिरकार इनके आग्रह को मैंने नहीं ठुकराया, स्वीकार किया और 5 लाख रुपया में ले गया। 1.5-2 साल में वो 5 लाख रुपए मैं नहीं जानता, बढ़ते 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 पता नहीं कहां से आया 6 करोड़ रुपया लग गया उस भवन में और महल बन के तैयार हो गया।
मैं कहां पर आता, घबरा रहा था, बोले कहां 5 लाख रुपए माता जी बोलती है, मैं झंझट में डाल दिया, कैसे होगा? कुछ भी पता नहीं चला, 6 करोड़ रुपया लगे, महल बन के 5-6 मंजिला खड़ा हो गया। किसी से कहना भी नहीं पड़ा, किसी से मांगना भी नहीं पड़ा। और ये माता जी के जितने भी भवन हैं, चाहे ये गिरिडीह का शांति भवन या देश भर में जितनी शाखाएं हैं, आज तक किसी भी भवन में माता जी ने, माता जी की शिष्या ने, किसी ने कोई डिमांड की, मांगा क्या? बोलो, भंडार भरे हैं ना, चल रहा है ना। 10-12 दिन से मैं देख रहा हूं यहां पर सुबह बनता है तो शाम बनता है, बांटने वाले बांट रहे हैं, अखंड भंडारा चल रहा है। मैंने पोस्ट डाल दी कि सभी लोग भागवत होगी तो पुण्य के सहभागी बने। अच्छी डाली थी अपनी बुद्धि से, पर कुछ भक्त लोग नाराज हुए, महाराज जी ने सहयोग मांग लिया, हमारे यहां तो मांगा ही नहीं जाता। मैंने कहा बाबा मैंने नहीं मांगा, माता जी के पास से मैं स्वयं इतना संपन्न हूं, अकेला सब कुछ कर सकता हूं, क्यों मांगूंगा? ऐसी परम पूज्य माता जी श्री नारायण जी, उनकी कृपा केवल हमारे आपके ऊपर, भवन के ऊपर नहीं, उनकी कृपा संगत में भी पता नहीं कितने कितने भक्तों के ऊपर वर्षी। ज्ञान की वर्षा भी हुई और बोलो ना, ज्ञान की वर्षा भी और धन की भी। माता जी ने उस पर कृपा कर दी, बारे न्यारे हो गए, कोई अभाव जीवन में हुआ नहीं। ऐसे परम पूज्य माता जी का आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, और फिर हम लोग मनाया करेंगे निर्वाण दिवस। ऐसे कार्यक्रम ज्ञानी के, परमज्ञानी के, आत्मज्ञानी के, संत महात्माओं के होते हैं। सारे जीवन में माता जी यही उपदेश देती रही, मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर। कुछ माता जी यही समझाती रही, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यही समझाती नहीं क्या? नैनम सिद्धंत शस्त्राणी नैनम दहति पाप का नचेनम क्लेदंत्या पौरशोष्यत हमारा। कितने प्यार से बैठ करके यही जो मोक्ष है तू चाहता। अब भोला की छंद सुनाती थी ना, और स्वर के साथ सुनाती थी। ये याद करने लायक, माता जी जो सुनाया, जो ज्ञान दिया, जो समझाया, जो उपदेश दिया, ये याद करने लायक है। और ज्ञानी के बारे में तो वेद कहता है तस्य प्राणा अत्रैव प्रलीयन्ते। ज्ञानी की मौत नहीं होगी, ज्ञानी के पास मौत आए तो मौत की मौत हो जाए। मैं तो इस जीवन में स्वीकार कर नहीं सकता कि माता जी कहीं चले गए। कैसे होगा सूरागन? इतने फूल है, ब्रह्म विद्या जैसी एक से एक बैठी हुई है। मैं बहुत बार आया हूं गिरिडीह, पर इस बार जितना आनंद आया है, ये सफेद धोती पहनकर हमारी सभी बहनें बेटियां साक्षात सरस्वती स्वरूपा, ब्रह्म विद्या स्वरूपा, माता जी के हृदय से निकले हुए फूल, माता जी का लगाया हुआ बगीचा, जब तक इनमें से एक भी फूल है कैसे सूना होगा ये बगीचा? हाँ, प्रयास करिए। मैं इस बात से सहमत हूं
आप भी सहमत होंगे कि जब यात्रा करते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन करके चलते हैं, और जो सीट हमारी होती है वो सीट हमारी है क्या जी? लेकिन हम मान लीजिए सीट हमारी है, किसी को बैठने नहीं देते, बोलिए सीट, उस सीट से भी ममता, जिस सीट पर हम बैठते हैं उस सीट से ममता हो जाती है, तो हमारे हम किसी को नहीं बैठने देते। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जिन परम पूज्य माता जी ने लाड़ दिया, दुलार दिया, प्यार दिया, परमार्थ पद का मार्ग बताया, एक सही रास्ता बताया, हमारे जीवन को मोड़ दिया, पता नहीं जीवन कहां रुकता, पता नहीं जीवन का क्या होगा। इतना सुंदर जीवन मनुष्य तन तो भगवान ने दिया था, कबो की कर करुणा नर देगी, देश ईश्वर हेत सनेही, लेकिन इसे सजाया किसने, इसे संभाला किसने? ये पूज्य माता जी की कृपा थी, उनकी कृपा से हमारा जीवन ऐसा हुआ। तो हम इस जीवन में पूज्य माता जी के परोपकार को कभी भी बोलो भूल नहीं करते। इस जीवन में पूज्य माता जी के परोपकार को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने जो हमें दिया, हम उस ज्ञान को संभाल के रखें, और सदा यहां तो बैठे नहीं रहेंगे, संगत में भी जाना पड़ेगा। पूज्य गीता कौशल जी का शरीर तो ऐसा नहीं रहा कहीं जाना हो, तो माता जी ने वही सुनाया आपको जो वेद में है, वेदांत में है, शास्त्र सम्मत है, गीता में है, रामायण में, भागवत, यही सुनाया, मुझे और सुनाया, यही समझाया ना। और वेद शास्त्रों का, गीता राम भागवत का जो निचोड़ था, वो निचोड़ निकाल करके आपको दिया। तो आप जहां कहीं भी जावे, माता जी ने जो अमृत रस जो निचोड़ निकाल के आपको दिया, उस ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। माता जी कैसी कृपालु थी, कैसी दयालु थी, कैसी ज्ञानवान थी। मैंने अपने जीवन में बहुत कम विद्वान देखे। एक तो विरक्त श्रोमणी स्वामी परमहंस वामदेव जी को देखा, वो कभी तो निघंटु की चर्चा करते, कभी वेदांत पढ़ाने लगते, कभी उपनिषदों की चर्चा करते। मोदी जी पर खंडाला आश्रम में बैठ करके उनसे कुछ लोग पढ़ने आते थे तो पढ़ाते, वेदांत, निघंटु, पंचदशी, बड़े बड़े ग्रंथों पढ़ाते थे। और अगर मैं पहुंच गया तो जैसे रिमोट से चैनल बदलते हैं, ऐसे एक मिनट में टॉपिक बंद, बोले अभी बंद करो, साक्षी महाराज आ गए, अब दूसरी चर्चा करें। उनके पास से उठने के लिए मन नहीं करता था, जैसे पूज्य माता जी के पास उठने के लिए किसी का भाई का मन नहीं करता। थोड़ी देर में कोई तीसरा आदमी आ गया तो बिल्कुल टॉपिक बंद, दूसरा चैनल लग गया। अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित कर रखा था हाल में, जैसे इनके जीवन में कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हमारी पूज्य माता जी का जीवन, उसे गीता कहूं, उसे भागवत कहूं, उसे रामायण कहूं, उसे वेद वेदांत कहूं, इतनी सरलता, इतनी विद्वता। विचार ने कहा है, न देखा वो कहीं जलवा, न देखा वो कहीं जलवा, जो देखा खाने दिल में। बहुत मस्जिद में सिर्फ मारा, बहुत ढूंढा था मुझे,
मस्जिद में, गिरजाघर में, मंदिरों में दौड़ते रहे, लेकिन जो गुरु चरणों में मिला वो हमें कहीं भी नहीं मिला। हम अगर मंदिर में चले भी जाए, मस्जिद में चले जाए, गुरुद्वारे में चले भी जाए, तो मत्था ही तो देख सकते हैं, बोलो, तो कुछ और कर सकते हैं? फूल चढ़ा देंगे, दक्षिण चढ़ा देंगे, मत्था टेक देंगे, हृदय में कोई प्रेरणा आ जाए तो आ जाए बस। लेकिन गुरु महाराज, जब गुरु महाराज के पास जब आप आते थे, दर्शन किया, मत्था टेका, और जैसे गुरु महाराज के हाथ जोड़े तो उन्होंने कृपा करके कुछ उपदेश दिया। यहां बैठ के उपदेश दिया, कमरे में उपदेश दिया, जाते जाते उपदेश दिया। इसलिए बोलो, हमारे कल्याण के लिए ना, हमारे मतलब की बात है, हमारे कल्याण की बात है। तभी विद्वानों ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दी मिला। ऐसे परम पूज्य, परम आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन पूज्य माता जी श्री नारायण जी, क्या कहा जा सकता है? ऐसे गुरु थे। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। ऐसे एक गुरु के पास में एक व्यक्ति गया, और उसको बहुत योग गुरु थे। एक व्यक्ति गया, बोला बाबा, बोले हाँ बेटा, ये कपड़े रख लिए हैं, राम को देखा है क्या? एक सेकंड में बिना सोच उत्तर दिया, बोले हाँ, मैं तो उनके साथ ही रहता हूं, उनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। हाँ, मैंने देखा है। वो व्यक्ति बोला, मुझे दिखा सकते हो? गुरुजी ने बिना सोच समझे कहा, हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते? तुम देखने के लिए तैयार हो क्या? बोले हाँ, बड़ी कृपा हो जाए, आप दिखा दें तो हम तो देख लें। ये चर्चा बहुत पुरानी है, पुरातन काल की, जो मैं किसी गुरु के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा राम न हो। कहा, राम में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। तो उन्होंने एक मंत्र सुनाया उसको, कहा, चतुर्मुनि कृति चाक्षराणि। आप लोग नोट कर सकते हैं, दिमाग में लिख सकते हैं। चतुर्मुनि कृति चाक्षराणि। आप जहां समझें कि यहाँ भगवान नहीं है, राम नहीं है, उसके अक्षरों को 4 से गुणा कर दो। जैसे ये क्या है, बोलो ना, माइक में कितने अक्षर हैं? 3 को 4 से गुणा कर दो, कितने हो गए जी? 12 हो गए। 10 ना, फिर मुझे गलत कर दो। चतुर्गुणी कृति चाक्षराणि नामो वाणी नियोजितानि। कामदेव के बाण कितने हैं? 5। अब 5 को 12 में जोड़ दो, कितने हो गए? 17 हो गए। चतुर्गुणी कृति चाक्षराणि नामो वाणी नियोजितानि कृत्वा गुण्यम। अब इसे 2 से गुणा कर दो, 17 दूनी 34। कृत्वा गुण्यम वसोश्च भागा। वसु कितने हैं? 8। 8 का भाग लगा दो, ये 8 जो कितने बच गए? 4 को बचा लिया, 2 बचे ना। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा, बेटा, दुनिया में किसी भी शब्द को ले लो। पंडित समझ में आ रहा है? किसी भी शब्द को ले लो, चाहे माइक को ले लो, चाहे बाजे को ले लो, चाहे दीवार को ले लो, चाहे मकान को ले लो, आदमी को ले लो, औरत को ले लो, धरती को ले लो, आकाश को ले लो,
किसी को भी ले लो, नाम चतुर्गुणी कृत्य चाक्षराणी, नाम के अक्षरों को चौगुना करो। चतुर्गुणी कृत्य चाक्षराणी नामो वाणी योजितानी, और कामदेव के 5 बाण जोड़ दो। कृत्वा गुण्यम 2 से गुणा कर दो और 8 से बाहर लगा दो। कभी भी 3 नहीं बचेंगे, 4 नहीं बचेंगे, 1 नहीं बचेगा। कितने बचेंगे? तो गुरु जी ने कहा बेटा अब तू बता भगवान राम कहाँ नहीं है, मैंने देखा कि नहीं देखा, तुझे भी दिखा दिया। बोल, चरणों में गिर गया। तो हमारे जो गुरुजन होते थे पूज्य माता जी जैसे, युक्ति से मुक्ति, ऐसे युक्ति से मुक्ति, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं हृदय ज्ञाना जन मुक्ति नान्या पंथा विद्यते नायक। अरे लोगों, ज्ञान के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, और ज्ञान गुरु के बिना मिल नहीं सकता। तो हमारे ज्ञान के प्रदाता, कल्याण को देने वाले, संसार सागर से पार करने वाले गुरुदेव राम ने भी गुरु की शरण ली, कृष्ण ने भी गुरु की शरण ली, और गुरु बिना कोई कर्म नहीं है, पानी पीना धर्म नहीं है। ऐसे गुरु की शरण में मिली, ऐसे गुरु ने हमें स्वीकार किया, ऐसे गुरु ने हमें ज्ञान दिया, पता नहीं। और कहीं गुरु बनाने चले जाओ तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर ज्ञान की बात आती है। और यहाँ तो जैसे गुरु ने आपको शरण में लिया और ज्ञान का भंडार, ज्ञान का दीपक हाथ में पकड़ा दिया, बेटा जाओ करो उजाला। ऐसे परम पूज्य माता जी श्री नारायण जी, जिनके लिए सोच करना किसी काल में बनता नहीं, उनका स्मरण करिए, उनकी कथाओं को याद करिए, उनके प्रवचन को याद करिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए, माता जी की महिमा का वर्णन करिए। मैं भी अपने श्रद्धा के सुमन उनके चरण में अर्पित करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। मैं भी जो कुछ कर सकता हूँ उनके नाम से, उनकी कृपा से कर सकता हूँ, अवश्य करूँगा। इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा, बार बार प्रणाम आपके चरणों में माता जी, बार बार प्रणाम आपके चरणों में माता जी, अर्पित हैं उद्गार हृदय के चरणों में माता जी, बार बार प्रणाम आपके चरणों में माता जी, अर्पित हैं उद्गार हृदय के चरणों में माता जी। नश्वर तन मर गया, तन तो राम का भी नहीं रहा, कृष्ण का भी नहीं रहा, हमारा कैसे रहेगा? नश्वर तन मर गया, पर ज्ञान थोड़ी मरता। नश्वर तन मर गया मगर अब भी विचार जीता है, मेरी माता का जीवन तो वो नहीं जीता है, मेरी माता का जीवन तो वो नहीं जीता है। मैं पूज्य माता जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के समर्पित करके शब्दों को प्राप्त देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गंगा मैया की, गीता माता की, भारत माता की, भारत के ऋषियों की, भारत की सतियों की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए माता जी की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना।
गैया उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी गैया उस पार लगा देना उस पार लगा देना अब तक तो निभाई है अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी गैया उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी गैया उस पार लगा देना संभव है नजरों में फिर उनको भूल जाऊं पर रात कहीं तो होगी पर रात कहीं तो होगी बोला बुला देना भगवान मेरी गैया गुरुदेव मेरी गैया उस पार लगा देना उस पार लगा देना उस पार लगा देना उस पार लगा देना उस बोले भगवान की जय हो ए रितिका इधर आ हाँ भवानी सामने देखिए सब ठीक है ना नहीं ठीक करो छोटा करो पूरा होल कर लेंगे पूरा होल कर असीम कृपा के समुद्र दया के भंडार शांति सुख आनंद को देने वाले पूज्य माता जी के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। जिनके चरणों में सब कुछ प्राप्त हुआ ज्ञान भक्ति वैराग प्रेम सद्गुरु ने जो प्यार दिया वो वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। मुझे मिला अनोखा प्यार गुरु के चरणों में गुरु का उपकार शरीर कभी भूल नहीं सकता। प्राणों से प्यारे गुरुवर प्राणों से प्यारे भगवान तुझको प्रणाम मेरा मेरा
से प्यारे भगवान तुझको प्रणाम मेरा तेरा प्रणाम तुझको प्रणाम मेरा तेरा प्रणाम। ये चारों के लाल चारों धाम दिव्य विभूति सारे संसार के कोने कोने में अपनी महिमा विस्तार करके सब जीवों का कल्याण करके सोए हुए जीवों को जगा करके मोह निद्रा से हटा करके परम आनंद के घोर समुद्र में डुबोया। ऐसे सतगुरु को हम क्या अर्पण कर सकते हैं। कुछ माता की जज्जी के पावन चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन सरदा के अर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन सरदा के अर्पित तेरी देन है जो कुछ वही तुझको समर्पित है। तेरी देन है जो कुछ वही तुझको समर्पित है। जाके सबके सतगुरु को एक नमस्कार के सिवाय और हमारे पास क्या है। भगवान तुझको देऊं मैं वस्तु क्या उपहार में। भगवान तुझको देऊं मैं वस्तु मैं उपहार में। मरण हुए हूँ भगवान बस आपके उपकार में। मरण हुए हूँ भगवान बस आपके उपकार में। गुरुदेव के चरणों में एक से बार नमस्कार अर्पण करते हैं। यही सरदार सतगुरु के चरणों में बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मम्मी पकड़ना इधर कर देंगे उतना पकड़ नहीं पाएंगे। इधर साइड को और आगे नहीं हो जाएगा। दूध का आधा आधा फोटो है। ब्रह्मा
जिस दिन हमारे हृदय से ये भावना निकल जाएगी कि गुरुदेव चले गए हैं, उसी दिन हमारे जीवन का रोना क्या हो जाएगा? बोलो, समाप्त हो जाएगा। गुरु हमेशा हमारे अंग संग है, और दृश्य रूप से तो कभी अंग संग रह नहीं सकते। कोई नहीं रहा, राम कृष्ण नहीं रहे, तो कैसे कोई रहेंगे? सदगुरुदेव कैसे रह सकते? पंचभूतों के शरीर में विराजमान होकर सभी भक्तों का तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, सभी भक्तों, और उस तत्व ज्ञान को क्या करना हमारे को? वो दीपक को बुझाना